हेलो एवरीवन। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का लेक्चर 12 लेके आए हैं। टीचिंग पोटेंशियल बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 लेक्चर नंबर 12 है और टॉपिक भी नया है। टॉपिक है एटीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन, टीचर्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर एडजस्टमेंट्स। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास। आज का लेक्चर इजी होने वाला है क्योंकि पिछली वीडियो थोड़ी सी टफ हो गई थी जिसमें थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। इनफैक्ट आठ नौ क्वेश्चंस ही फैक्चुअल थे, तो इसीलिए इस आज की वीडियो वैसे भी टीचिंग का जो टीचर का करैक्टर है उसको आप खुद ही थोड़ा लॉजिक लगा के टीचर की तरह सोच के इसके क्वेश्चंस के सही आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन पिछली वीडियो के क्वेश्चंस फैक्चुअल थे, अगर आते हैं तो ही आंसर सही होगा, अदरवाइज़ आप उसमें लॉजिक यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस देखिए। टीचिंग प्रोफेशन इज़ ईजफुल। टीचिंग प्रोफेशन क्या है? ईजफुल है, गुड सैलरी है उसमें, होपलेस है या ऑनरेबल है। तो बिल्कुल सिंपल है, ना तो आसान मान के हम करेंगे, ना अच्छी सैलरी के लिए करेंगे, ना ही निराशावादी होके करेंगे। सीधा सा इसका आंसर है डी ऑप्शन, ऑनरेबल। इसके बाद है टीचर इन सोसाइटी। सेकंड है हमारे पास टीचर इन सोसाइटी गेट्स रिकॉग्निशन, कि उससे पहचान मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है। गेट्स ऑनर, उसको रिस्पेक्ट, ऑनर मिलता है सोसाइटी में। गेट्स हेटेड, हेटर्स मिलते हैं उसको, हेटर्स मिलते हैं, मतलब नफ़रत मिलती है उसको सोसाइटी में। या हेट्स मतलब वही, उसको निराश होना पड़ता है, नफ़रत मिलती है उसको। हेट्रेड मिलती है या नफ़रत मिलती है। ये नेगेटिव वर्ड्स तो हो ही नहीं सकते हैं ना, तो या तो ऑनर मिलेगा या रिकॉग्निशन, दोनों में से एक। तो रिकॉग्निशन इज़ द पार्ट ऑफ ऑनर। अगर आपको ऑनर मिल रहा है किसी चीज़ के लिए, दैट मीन्स आपको रिकॉग्नाइज करते हैं लोग। तो इसका ऑप्शन राइट और बेटर कौन सा है? बी ऑप्शन, टीचर इन सोसाइटी गेट्स ऑनर। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए कोई भी एमसीक्यू अगर मैं करवा रही हूँ उससे पहले, उसको सुनने से पहले उसका आंसर आप खुद दिमाग लगा के अपना आंसर पहले से चूज़ करके रखिए, फिर आंसर को मेरे आंसर के साथ वीडियो प्ले करके मैच करो, तब उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि इसमें आपके दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप खुद दिमाग लगा के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ऑप्शंस को सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करके उसमें से अच्छा बेटर सबसे ऑप्शन, दो ऑप्शंस के बीच में से चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर कुछ आंसर आपके मतलब मेरे से जैसे मैच करेंगे, कुछ आपके आंसर जो हैं वो आप बुकिश नॉलेज के हिसाब से चलेंगे या फिर अपनी तरफ से टीचर के हिसाब से चलेंगे, लेकिन वो आंसर कुछ चेंज निकलेंगे। तो तब जाके आपको आपके दिमाग में एक टीचर की तरह जो माइंडसेट है वो तैयार होगा, ठीक है। कई बार हम आंसर अपने क्राइटेरिया से सोच लेते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए बीएड का एंट्रेंस है, बीएड के लिए हम जा रहे हैं, तो हमें एक टीचर के हिसाब से ही सोचना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका माइंडसेट बनेगा। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास द टीचर शुड। डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए? कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स, बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। नो देयर व्यूज़, उनके व्यूज़ पूछने चाहिए, अलग अलग व्यूज़ लो उनके डिसिप्लिन पे। टीच आफ्टर टेकिंग देयर परमिशन, उनकी बच्चों की परमिशन लो फिर पढ़ाना शुरू करो। अरेंज द ग्रुप वर्क इन द क्लास, सबसे बेस्ट है बीएड में ग्रुप वर्क को सबसे बेस्ट माना जाता है। इससे बच्चे कोलैबोरेशन सीखते हैं, अलग अलग जो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आपस में उनका जो सामंजस्य है वो स्थापित होता है, मतलब एक दूसरे के साथ वो कोलैबोरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं। बड़े सारे गुण, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे गुण बच्चे डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं, एक ग्रुप का नेतृत्व करना सीखते हैं। तो इस तरह से बड़ी सारी ऐसी गुण हैं जो कि बच्चे सीखते हैं एक ग्रुप में रह के। तो ग्रुप वाला ऑप्शन, अगर आपको ग्रुप में वाला ऑप्शन अगर है तो वही बेस्ट होगा, अगर पर क्वेश्चन के हिसाब से देख के फिर आंसर देना है। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर ग्रुप डिस्कशन ही होगी, या डिस्कशन नहीं मतलब उनको अरेंज करके ग्रुप्स में फिर बच्चों को काम करवाना, तो वो डिसिप्लिन को ज़्यादा मेंटेन रखेंगे। और दूसरे ग्रुप के साथ उनका, हमें नेगेटिव वे में कंपटीशन नहीं बढ़ाना, बस ये है कि वो अपने ग्रुप को आगे लेके जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे अपने ग्रुप को आगे लेके जाने की, तो पॉजिटिव मोटिवेशन उनको मिलेगा। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट,
सक्सेसफुल टीचर्स आर ऑलवेज टॉलरेंट, बिल्कुल नहीं। अकेला टीचर जो सक्सेसफुल है वो सहता जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि हर सक्सेसफुल टीचर टॉलरेंट होना चाहिए, मतलब सहन करता रहे। एक लिमिट तक टॉलरेंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं भूलना चाहिए। तो टॉलरेंट, कई जगह आपको आंसर टॉलरेंट और डिसिप्लिनरी, ये दोनों में से एक मिल सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें बी ही है, डिसिप्लिनरी। यानी एक टीचर जो अनुशासित है तो मतलब उसमें हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में होगी, उसमें टीचिंग, अपने काम के लिए वो लॉयल होगा, मात्रा में ही उसके पास टॉलरेंस भी होगा क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहना सीख रहा है, ठीक है, डिसिप्लिन में रहता है। क्वाइट यानी कि चुप रहने वाला होना चाहिए। डोमिनेटिंग, बच्चों को दबाने वाला होना चाहिए कि उनको हमेशा नीचा दिखाता रहे, ऐसा नहीं होगा। तो ये 3 ऑप्शन जो हैं बिल्कुल इसके लिए नेगेटिव हैं। ए ऑप्शन तो पॉजिटिव है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही टीचर के हिसाब से, अगर उसके करैक्टर के हिसाब से देखें तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है। तो इतना पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए, कि एक लिमिट में होना चाहिए। तो लिमिट के लिए बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गुड टीचर इज़ ऑलवेज रेडी टू, एक अच्छा टीचर हमेशा रेडी रहता है टीच हिज क्लास। तो देखो बच्चों, क्लास को तो टीच करना ही पड़ेगा टीचर को, तो वो करेगा ही, वो तो हमेशा रेडी रहना ही चाहिए। हेल्प गिफ्टेड स्टूडेंट्स, गिफ्टेड स्टूडेंट्स का कंसेप्ट बता दूं कि काफ़ी बच्चों को तो कुछ को पता होगा, लेकिन काफ़ी बच्चों को नहीं भी पता होगा जो बीएड में अभी एंटर कर रहे हैं। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स पूरी बीएड में आप पढ़ेंगे, और पीटेट वगैरह के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है। तो गिफ्टेड का मतलब ये नहीं कि उनके पास कुछ अलग से उनको गिफ्ट दिया गया है या उनके पास कोई गिफ्ट है छुपा के। हाँ, गिफ्ट तो है, लेकिन गॉड गिफ्टेड है। कुछ बच्चे जिनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनका IQ 120 से ऊपर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई में तेज़, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे सिंगिंग बहुत ही अच्छी करते हैं, या फिर पेंटिंग एक्सट्रीम लेवल की अच्छी करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनमें एक अलग तरह का टैलेंट है, ठीक है। और कुछ ना कुछ उनमें क्रिएटिव चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को हम गिफ्टेड स्टूडेंट्स बोलते हैं, पॉजिटिव वे में अगर वो अच्छे हैं, ठीक है। इसके बाद टू हेल्प द बैकवर्ड स्टूडेंट्स की, पिछड़े हुए बच्चों की मदद करता है एक टीचर। या हेल्प द वीक स्टूडेंट्स, देखो बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए तो गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटीज़ दी हैं, तो इसमें टीचर भी अपना तो सहयोग करेगा ही। अच्छा टीचर है तो वो सहयोग तो जितना उसके हिसाब से हो सके करेगा ही। गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए भी टीचर बुरा नहीं होगा, टीचर क्लास में भी अच्छा पढ़ाएगा, लेकिन अच्छा टीचर, सबसे अच्छा टीचर वो है जो वीक स्टूडेंट्स पे, यानी कि जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, या किसी फील्ड में, स्कूल में किसी पर्टिकुलर, जिनकी डेवलपमेंट के ही सही तरह से ऑलराउंड नहीं हो पा रही क्योंकि वो वीक स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पढ़ाई में, मैथ्स में हो, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, जिस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर वो वीक है या ओवरऑल वीक है, तो टीचर उस पर ज़्यादा फोकस करेगा और उसको इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग करेगा उस पर, कि उस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, लिखने में दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है। जो इस तरह से पर्टिकुलर बच्चे के हिसाब से पढ़ाएगा वही एक अच्छा टीचर है। बाकी के तीन ऑप्शन भी तो अच्छे हैं, ऑप्शंस कोई गलत है नहीं इसमें, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर चूज़ करना पड़ेगा हमें। तो बेस्ट आंसर है वो टीचर जो कि वीक स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, ठीक है। तो वीक स्टूडेंट्स मतलब जो कमज़ोर हैं पढ़ाई में, अगर उनके लिए एक टीचर काम कर रहा है, उनको पढ़ाने में मदद कर रहा है, उनकी पढ़ाई को इम्प्रूव कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक अच्छा टीचर है। अ टीचर्स यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन, एक टीचर की यूटिलिटी शब्द पहले मैं बता दूं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब मैं समझा दूं, बिल्कुल अलग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है। तो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता। उपयोगिता मतलब जैसे हमें भूख लगी है बहुत तेज़, ठीक है, तो हमारे लिए रोटी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है उस समय। जब हम एक, मान लो पहली चपाती हमने खाई, पूरी कंज्यूम की, ठीक है, खाने के बाद हमें 5 यूनिट्स यूटिलिटी मिली, मतलब उससे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है, उससे जो मिलने वाली मुझे तृप्ति है, वो हमारी 5 यूनिट्स की है, मान लिया। उसके बाद मैंने दूसरी चपाती खाई, तो अब देखो जितनी मुझे पहले चपाती खाते टाइम भूख थी, उतनी मुझे दूसरी चपाती खाते टाइम भूख नहीं होगी, है ना, थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी शांत हुई। तो इस 4 यूटिलिटी मिली, मुझे 4 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली। जब मैंने तीसरी चपाती खाई तब मुझे 2 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली, क्योंकि भूख काफ़ी शांत हो चुकी थी। चौथी चपाती ज़बरदस्ती खाई, उस पर सिर्फ 1 यूटिलिटी मिली, लेकिन 5वीं चपाती खाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल
मतलब बाहर की ओर आ रही थी तो ज़ीरो यूटिलिटी मिलेगी। कहाँ, पहली चपाती के खाने से पहले भूख से तड़पने के कारण हमारे लिए यूटिलिटी रोटी की कितनी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे हम उस चीज़ को कंज्यूम करते जाते हैं उसकी यूटिलिटी कम होती गई, है ना। तो यूटिलिटी वर्ड आप समझ गए होंगे, यूटिलिटी का मतलब किसी चीज़ के लिए उपयोगिता। तो टीचर्स की यूटिलिटी, टीचर की यूटिलिटी डिपेंड करती है किस पे, मतलब टीचर को क्या, उसकी टीचिंग की क्या यूटिलिटी होगी, है ना, किस पे डिपेंड करती है। कि जैसे हमारी भूख जो है वो रोटी के खाने पे डिपेंड कर रही थी, उसी तरह से क्या ग्रुप ऑफ हिज कलीग्स, कि उसके कलीग्स जितना साथ देंगे, जितना अच्छे से परफॉर्म करेंगे साथ में, वैसे ही उसकी यूटिलिटी, वो भी अच्छा पढ़ाता जाएगा टीचर। या हिज लॉयल्टी, एक अच्छे टीचर की पूछ रहा है वो। हिज पोजीशन इन स्कूल, कि उसको स्कूल में कैसी पोजीशन है उसके हिसाब से वो पढ़ाएगा। अच्छा पढ़ा रहा है तो इसका मतलब उसकी अच्छी पोजीशन है स्कूल में, बुरी पोजीशन है स्कूल में, वो प्राइवेट टीचर है तो वो अच्छा नहीं पढ़ाएगा। तो हिज इनकम, अगर उसकी इनकम अच्छी है तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाएगा, और इनकम अच्छी नहीं है तो वो कम अच्छे से पढ़ाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर एक आइडल टीचर के हिसाब से आपने सोचना है, अपनी इसमें भावनाएं नहीं लेके आनी कि हमारी इनकम अच्छी होगी तो हम ज़्यादा बढ़िया पढ़ाएंगे। वैसे देखा जाए तो मन में तो एक तरह से रहता है, लेकिन खैर अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है। आंसर जो देना है वो एक आइडल टीचर के हिसाब से देना है कि हम एक बहुत, दुनिया में सबसे अच्छे टीचर हम हैं और हमने जो कुछ करना है बच्चे के लिए करना है, ठीक है। तो जो भी हम पढ़ाएंगे, हमें तनख्वाह से भी कोई मतलब नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है ओरिजिनली। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो टीचर भी एक इंसान है ना। तो टीचर की यूटिलिटी पढ़ाने की वो किस पे डिपेंड करती है, सिंपल सी बात है, उसके कलीग से उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक आइडल टीचर को अगर उसका कलीग, उसका दोस्त जो है साथ वाला टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता तो ये वो अच्छा ना पढ़ाए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। हिज पोजीशन इन स्कूल, अच्छा उसको अगर कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है या उसको असिस्टेंट की पोस्ट दे दी गई है तो इसका मतलब एचओडी बना दिया गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाना लग जाएगा। तो जो नहीं अच्छा पढ़ाएंगे वो एचओडी बनने के बाद भी टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कुछ का बिहेवियर ही ऐसा होता है, या कईयों को पढ़ाना भी एक स्किल है, एक कला है, एक आर्ट है, तो वो सबके पास आर्ट नहीं होता। आपको पता ही है, टीचिंग इज़ एन आर्ट। तो हिज इनकम, उसकी जो इनकम है उस पर डिपेंड करता है, नहीं। आइडल टीचर, एक अच्छा गुणवान टीचर ऐसा होता है उसको तनख्वाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो अपने पढ़ाने का जो स्टाइल है, अपने पढ़ाने का जो क्वालिटी है उसको अपनी इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेट नहीं करेगा वो, क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तो पढ़ाना अच्छा कर देगा, ऐसा नहीं है। तो उसकी यूटिलिटी डिपेंड करती है उसकी लॉयल्टी, उसके काम के प्रति उसकी किस तरह से समर्पण है, उसके काम के लिए वो कितना लॉयल है, कितना उसके लिए लॉयल्टी है उसके काम को लेके। तो वो लॉयल्टी पे डिपेंड करता है यूटिलिटी उसका पढ़ाने की। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल, देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल दिल पे नहीं लेना आपने, बीएड के लिए पूछा गया है और ये बिल्कुल आपकी जस्ट एप्टीट्यूड को, यही तो टीचिंग का एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है वो। आंसर इसका बिल्कुल सिंपल सा होगा, आप अपने हिसाब से यहीं पे बच्चे मात खाएंगे कि कुछ आंसर अपने हिसाब से दे देंगे कि जो उन्होंने सच में मन में सोच रखा होगा वैसे, या फिर कुछ बच्चे कोई भी ऐसे हंसी मजाक में कोई भी आंसर टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक आइडल टीचर के हिसाब से इसका आंसर देना है। कहते इफ़ you are not successful in selection of BTC what will you do। तो सिंपल है बिल्कुल। BTC का मतलब क्या हुआ, BTC यहाँ पे आपके यहाँ पे ये BTC नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बीएड, ठीक है। BTC वगैरह वो बिहार वगैरह में चलती है, तो हमारे यहाँ पे आएगा बीएड, ठीक है। तो अगर कहते अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं बीएड में तो आपका क्या आगे प्लान होगा। पहला ऑप्शन है विल गिव अप द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ टीचर, मैं गिव अप कर दूंगी, मतलब छोड़ दूंगी आइडिया टीचर बनने का। बी ऑप्शन देखो, विल ट्राई फॉर अनदर एम्प्लॉयमेंट, मैं किसी और जॉब के लिए ट्राई करूंगी, ठीक है। सी ऑप्शन है विल ट्राई अगेन फॉर बीटीसी आफ्टर 1 ईयर, मैं अगेन अगले साल फिर से बीटीसी के लिए ट्राई करूंगी। डी ऑप्शन है
विल डिस्क्लोज द सीक्रेट्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, कि मैं सिलेक्शन प्रोसेस के जो सीक्रेट्स हैं वो सारे डिस्क्लोज कर दूंगी, मतलब सारे सीक्रेट्स सुन के बाहर लेके आ जाऊंगी। तो इसमें वो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड सच में चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो खुद दिमाग लगाओ, अगर आप एक आइडल टीचर बनना चाहते हो तो आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। खुद मोटिवेट नहीं हो तो बच्चों को क्या मोटिवेट करोगे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। खुद हार के बैठे हो तो बच्चों को क्या सिखाओगे, है ना। खुद एक बार ट्राई करके फेल हो गए तो आप दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर दोगे, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए पहली बात तो गिव अप टीचर बनने का प्लान छोड़ दूंगी, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसमें नेगेटिव थॉट आ रहा है टीचर के माइंड में। विल डिस्क्लोज द सीक्रेट्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, बिल्कुल गलत। सिलेक्शन प्रोसेस के सीक्रेट्स बाहर निकाल दूंगी। कौन से सीक्रेट्स, कैसे सीक्रेट्स, कि उन पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा फालतू के, नेगेटिव प्रोसेस में चलना शुरू कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं। बी ऑप्शन देखो, विल ट्राई फॉर एन अदर एम्प्लॉयमेंट, सही है ऑप्शन कि मैं अदर एम्प्लॉयमेंट में चली जाऊंगी, किसी और क्लर्क वगैरह की एग्ज़ाम ट्राई करूंगी, बीटीसी वगैरह छोड़ दूंगी। पर इससे आपको देख रहे हो, आपको एक टीचर का एक ऐसी इमेज बाहर आ रही है कि टीचर अगर एक रास्ता नहीं मिला तो वो दूसरी तरफ चल जाएगा। उस एक तरीके से फेल हो गए तो उसको छोड़ के आप कोई और काम करने बैठ जाओगे। तो इससे टीचर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट बाहर आ रहा है कि वो मेहनत, मतलब उस पर एफर्ट्स करना नहीं चाहता। अगर एक बार फेल हुए तो क्या हुआ, दूसरी बार ट्राई करो, कम से कम 2-3 बार ट्राई करो। तो इसीलिए सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें टीचर का मोटिवेशन लेवल दिख रहा है, खुद मोटिवेटेड है। दैट मीन्स वो अगले साल फिर से ट्राई करेगा तो वो अच्छा टीचर बन सकता है। इसमें कोई बात नहीं है, फेल अनसक्सेसफुल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हिम्मत हार के छोड़ देना चीज़ों को वो बुरी बात है ना। तो टीचर को हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, तभी तो वो एक बार अगर उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो वो दूसरी बार करेगा, तीसरी बार उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, ना कि वो छोड़ के बोलेगा चलो अगला क्वेश्चन करो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इससे ही आपके टीचिंग के असली जो इस पार्ट का मोटिव है वो आज ही क्वेश्चंस में दिखाई दे रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, टीचिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है। नेक्स्ट, if in your school angry students are doing wrong with what will you do? if you are अच्छा कहते हैं, if in your school, अगर आपके स्कूल में एंग्री स्टूडेंट्स जो हैं, गुस्से वाले नाराज़ स्टूडेंट्स जो हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या लड़ाई झगड़ा जैसे भी कुछ भी गलत कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए उनके लिए, ठीक है। फर्स्ट है पेंसिल, फर्स्ट है चेस्टाइज देम, कि उनको आप पीटेंगे, उनको मारेंगे, उन पे अत्याचार, हिंसा करेंगे, वायलेंस करेंगे, जैसे थप्पड़ मार दिया, उनको पीटना शुरू कर दिया, ठीक है, ऐसे करेंगे। बी ऑप्शन है हमारे पास, विल लेक्चर, उनको भाषण देंगे आप, ठीक है, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेक्चर देंगे 1-2 घंटे का। सी ऑप्शन है विल टेल देम दे आर रॉन्ग, कि उन्होंने क्या गलत किया है उसको बताएंगे उनको कि ये चीज़ गलत कर रहे हो तुम लोग। विल फाइंड आउट द रीज़न देयर फॉर देयर रॉन्ग्स, कि उनके रॉन्ग्स के लिए आप रीज़न ढूंढेंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज़ बेस्ट, कि टीचर को उनके वो गलत क्यों कर रहे हैं बच्चे, उसको सुधारने के लिए पहले उसके रीज़न्स का पता लगाना चाहिए, कि बच्चों का इन्वायरमेंट तो ख़राब नहीं है, पीछे से फैमिली बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कि बच्चे को एनवायरनमेंट ख़राब तो नहीं मिल रहा घर पे, या फिर बच्चों की संगत बुरी तो नहीं है, या बच्चे आजकल कौन सी एक्टिविटीज़ में उलझे हुए हैं जो कि इतना ख़राब बिहेवियर कर रहे हैं। तो उसके रीज़न्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा टीचर को। नेक्स्ट है 9th MCQ, वाई डू यू वॉन्ट टू कम्प्लीट BEd, कि आप अपना BEd या BTC कम्प्लीट क्यों करना चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है इसका माइंडसेट टीचर का पता करना चाहते हैं। फॉर अ ग्रेजुएट इट इज़ ईजीएस्ट कोर्स, ईजी होने के कारण कर रही हूँ, बिल्कुल गलत, ऐसा जवाब कभी भी नहीं देना। टू गेट थ्रू द इट्स ईजियर, फिर अगेन कि ये ईजियर है इसीलिए नहीं। आई हैव इंटरेस्ट इन टीचिंग, कि मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में। बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स या गार्डियंस डिज़ायर्स हो, कि मेरे पेरेंट्स की, परदादा इन सब की, रिश्तेदारों की डिज़ायर थी, कि उनकी इच्छा थी कि मैं BTC BEd करूं। तो ऐसा नहीं, किसी की इच्छा के हिसाब से नहीं, हमारा खुद का इंटरेस्ट होगा तभी तो हम अच्छा टीचर बन पाएंगे या अच्छा पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट
लास्ट है हमारे पास MCQ, अ टीचर हेल्प हिज स्टूडेंट्स टू अटेन, अ टीचर हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स टू अटेन। एक टीचर बच्चों की हेल्प क्यों करता है, ताकि वो क्या अटेन कर पाएँ, क्या अचीव कर पाएँ, प्रॉस्पेरिटी, कि वो प्रॉस्पेरिटी अचीव कर पाएँ, धनवान हों, उनके पास वेल्थ हो, सब कुछ हो, तो प्रॉस्पेरिटी, धन धान्यता को पा पाएँ, वे ऑफ अर्निंग, अर्निंग का सोर्स बना पाएँ। अच्छा है, ठीक है, लेकिन बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये हिज गोल, जो बच्चों का गोल है वो उसको अचीव कर पाएँ, एक टीचर को वैसी हेल्प करनी चाहिए। सब बच्चों को IAS बनना आना के पीछे नहीं लग जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा डिज़ाइनर बनना चाहता है तो उसको डिज़ाइनर बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है तो उसको उस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। सभी को ऑफिसर बनाने के लिए या एक ही डायरेक्शन में डालने के लिए नहीं प्रेरित करना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, कि एक टीचर ऐसा हो जो बच्चों को उनके गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प कर सके। तो इसी के साथ आई थिंक ये लास्ट है हमारे पास, हाँ जी, इसी के साथ आज का वीडियो भी यहीं पे पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो इजी बेशक था, लेकिन इससे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्ड होता है कि आपके अंदर टीचर बनने का कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो एक टीचर के हिसाब से सोचेंगे तो क्वेश्चंस इजी रहेंगे, अदरवाइज इसी तरह के क्वेश्चन पेडागोजी के क्वेश्चन बन जाएंगे। जब PS टेट वगैरह दोगे तब इसी में सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर कटते हैं। तो टीचिंग पोटेंशियल, टीचर बन रहे हो तो टीचर की तरह सोचना शुरू करो और एक आइडल टीचर की तरह सोचो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।